फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस ट्यूटोरियल। सो आज की इस वीडियो में हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लास्ट वीडियोस में बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, सारे चैप्टर्स, ये तीनों चैप्टर्स कंप्लीट हो गए। एप्लीकेशंस एंड प्रिंसिपल्स वाला चैप्टर जो दोनों थे बायोटेक्नोलॉजी के एंड मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस हमने कंप्लीट करा दिया है। अब आज न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस है। ठीक, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं जो कि वन वर्ड में भी पूछे जा सकते हैं एंड ऑफ कोर्स लॉन्ग आंसर्स में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक, किसी टॉपिक को या किसी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि उस चैप्टर में बेसिकली जो हेडिंग है चैप्टर की, जो चैप्टर का नाम है वो क्या कहना चाह रहा है, यानी कि चैप्टर के नाम का मतलब क्या होता है। ठीक, तो बात करते हैं चैप्टर के नाम की। ह्यूमन तो हम लोग हो गए। हेल्थ मतलब क्या होता है? हेल्थ मतलब कि जैसे जो पर्सन है वो उसकी हेल्थ वो पर्टिकुलरली कैसा है। ठीक, हेल्थ यानी कि फिट है, अनफिट है, ये सारी चीज़ें हेल्थ में आएंगी। यानी कि एक हेल्दी इंसान के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी होंगी कि वो सोशल वेल बीइंग हो, यानी कि सोशली सही हो, मेंटली एंड फिजिकली सही हो, तो वो पर्सन कहलाएगा एक हेल्दी पर्सन। ठीक, यानी कि हेल्थ की डेफिनेशन क्या मिली हमें यहाँ से? A state of physical, social and mental well-being। ठीक, ये कहलाएगी डेफिनेशन हेल्थ की। अब डिसीजेस क्या होती हैं? जब पर्सन अनहेल्दी होता है, यानी कि जो पर्सन है, डिसीजेस की डेफिनेशन क्या होगी? देखो, जब पर्सन अनहेल्दी है यानी कि वो किसी डिसीज से सफ़र कर रहा है। अब वो कैसे किसी डिसीज से सफ़र करेगा? जब वो अनफिट है, यानी कि जब उसका कोई ऑर्गन या उसका कोई टिश्यू या उसकी बॉडी में कुछ प्रॉपर फंक्शन नहीं हो रहा, कुछ माल फंक्शनिंग हो रही है, तो वो पर्सन कहलाएगा अनफिट, अनहेल्दी और डिसीज्ड। ठीक, यानी कि डिसीज की डेफिनेशन हमें क्या मिली? अनहेल्दी पर्सन, यानी कि इम्पेयरमेंट विद द प्रॉपर हेल्थ। इम्पेयरमेंट मतलब कि जो प्रॉपर हेल्थ है उसकी वो हेल्थ नहीं रह रही है, यानी कि उसमें कुछ गड़बड़ी हो रही है। ठीक, वो डिसीजेस कहलाएंगी, डिसीज कहलाएगा। ठीक, यानी कि कुछ माल फंक्शनिंग है बॉडी में, कुछ एरर्स हो रहे हैं, कुछ ऑर्गन्स या एक ऑर्गन या मोर देन वन ऑर्गन जो हैं वो इफेक्टेड हो रहे हैं या प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहे हैं, तो वो पर्सन जो होगा अनफिट होगा और वो कहलाएगा डिसीज, कि ही इज सफरिंग फ्रॉम अ डिसीज। ठीक, अब हेल्दी होने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं? देखो, एक पर्सन को हेल्दी रहने के लिए ज़रूरी क्या होता है? सबसे पहली बात तो उसकी जो डाइट हो वो बैलेंस डाइट हो। ठीक, हेल्दी फॉर बीइंग हेल्दी, फॉर हैविंग अ गुड हेल्थ, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है? देखो, सबसे पहली चीज़ तो जो रिक्वायर्ड है कि वो बैलेंस्ड डाइट ले। बैलेंस्ड डाइट, अपने पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखे, पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखे। ठीक, और जो फिजिकल एक्सरसाइज करे। ठीक, फिजिकल एक्सरसाइज, योगा, ये सब करने से, फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह ये सब योगा करने से एक पर्सन जो होता है वो हमेशा फिट रहता है एंड डिसीजेज उससे दूर रहती है। जैसे कि काफ़ी सारी डिसीजेज होती है जो कि एक्सरसाइज ना करो तो वो क्योर नहीं भी हो पाती, क्योंकि जैसे कि डिसीज होती है ओबेसिटी वगैरह होती है, तो बंदा खाता जा रहा है लेकिन वो एक्सरसाइज नहीं कर रहा, तो यूटिलाइज नहीं हो रहा, तो पर्सन विल सफर फ्रॉम अ डिसीज कॉल्ड ओबेसिटी। ऑलराइट,
अब जो डिसीज, अब हम लोग ने हेल्थ की बात कर ली, डिसीज, हेल्थ, अच्छी हेल्थ के लिए क्या जरूरी होता है ये पढ़ लिया। अब डिसीजेस की भी हम लोग ने डेफिनेशन देख लिया, तो अब बात करते हैं डिसीजेस, करते हैं हम लोग डिसीजेस की। तो डिसीजेस देखो दो तरह की हो सकती हैं, डिसीजेस दो तरह की हो सकती है। पहली तो इन्फेक्शियस हो गई, दूसरी नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस। ठीक, अब इन्फेक्शियस चीजें वो होती हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसमिट होती है। ठीक, ये कहलाती हैं इन्फेक्शियस डिसीजेस, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन ट्रांसफर होती है, और जो ट्रांसमिट होती है या ट्रांसफर होती है, ट्रांसमिटेड लिख देती हूँ मैं। ठीक, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन ट्रांसमिट होती है, और जो नहीं होती ट्रांसमिट, डजंट ट्रांसमिट्स लिख देती हूँ, वो कहलाती है नॉन इन्फेक्शियस। डजंट ट्रांसमिट्स। ठीक, तो ये कहलाती है नॉन इन्फेक्शियस। अब इन्फेक्शियस के एग्जाम्पल क्या हो गए? कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड। ठीक, अब तो कोरोना वायरस भी कह सकते हैं, यानी कि कोविड। ठीक, एंड नॉन इन्फेक्शियस जो होती है वो हार्ट अटैक जैसी होगी, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन ट्रांसफर नहीं हो सकती। ठीक, तो नॉन इन्फेक्शियस के एग्जाम्पल हो गए हार्ट अटैक, ओबेसिटी। ठीक, ये इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस का हो गया। अब देखो डिसीज जो होती है, जो इन्फेक्शियस की ही बात करेंगे, क्योंकि नॉन इन्फेक्शियस का भी कोई पॉइंट ही नहीं है। ठीक, चैप्टर में आगे भले ही हम लोग पढ़ेंगे नॉन इन्फेक्शियस के बारे में, लेकिन अभी बात करेंगे केवल इन्फेक्शियस डिसीजेस के बारे में। तो देखो जो इन्फेक्शियस डिसीजेस होती हैं बेसिकली पैथोजन से होती हैं। ठीक, पैथोजन क्या होता है? डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड, ये नोट डाउन कर लेना। अब जो डिसीजेस होती हैं, डिसीजेस कॉज कैसे होती हैं? डिसीजेस किसी पर्टिकुलर पैथोजन से होती हैं, पैथोजन, पर्टिकुलर पैथोजन से होती है। पैथोजन की डेफिनेशन क्या होती है? डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स, डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजन्स। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि डिसीज कॉज करें। ठीक, अब पैथोजन्स जो होते हैं वो पैरासाइट्स भी हो सकते हैं। ठीक, पैरासाइट्स भी हो सकते हैं, पैरासाइट्स। तो पैरासाइट्स होंगे तो एंडो पैरासाइट्स हो सकते हैं, एक्सो पैरासाइट्स भी हो सकते हैं। एंडो पैरासाइट्स क्या होते हैं? जो बॉडी के अंदर रह करके, फिर किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर रह करके फूड ले, तो वो एंडो पैरासाइट्स हो गए। जो बाहर रह करके फूड ले तो वो एक्सो पैरासाइट्स हो गए। ठीक, अब जो होते तो दोनों ही हार्मफुल है, दोनों ही जो ह्यूमंस होते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स जिसमें सरवाइव कर रहे होते हैं, पैरासाइट्स, उनकी मशीनरी को हार्म पहुंचाते हैं, तो दोनों ही हार्मफुल होते हैं। ठीक, अब देखो जो एंडो पैरासाइट्स होता है वो जैसे कि ह्यूमन के अंदर, किसी ह्यूमन बीइंग के अंदर चला गया कोई पैरासाइट, ठीक, तो वो गट में जो होगा, जैसे गट, जैसे माउथ पैसेज के थ्रू गया, ब्यूकल कैविटी के थ्रू गया, तो वो गट में जब होगा तभी वो अपने आप को ऐसा चेंज कर लेगा, अपने अंदर ऐसे अडेप्टेशंस कर लेगा, जिसकी वजह से वो जो स्टमक का पीएच, जैसे स्टमक का पीएच बहुत लो होता है, एक एग्जाम्पल की तरह लेना है इसको कि जैसे स्टमक का पीएच बहुत लो होता है हम लोग का, ठीक, तो वहां पे सरवाइव करने के लिए जो ये पैथोजन होगा, पैरासाइट होगा, ये एंडोपैरासाइट, ये अपने आप को ऐसे अडेप्ट कर लेगा कि वो उस कंडीशन में भी सरवाइव कर सके। तो ऐसे जिस जहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है या जहाँ पे कम होगा या जहाँ की सैलिनिटी ज्यादा होगी, यानी कि सॉल्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, प्रेशर ज्यादा होगा, ऐसे इस तरह से अपने आप को अडेप्ट कर लेता है। ठीक, जो पैरासाइट्स होते हैं। ठीक, अब जो पैथोजन होते हैं वो और भी तरह के हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? बैक्टीरिया, बैक्टीरियल, वायरस, प्लैटीहेलमिन्थस, हेलमिन्थस, फंजाई भी हो सकते हैं। ठीक, इस तरह से बहुत तरह के हो सकते हैं पैथोजन्स। ठीक,
अब हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले इसी के हिसाब से जाएंगे, बहुत एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेंगे हम लोगों, क्योंकि बोर्ड को देख करके पढ़ना है। ऑलराइट, तो अब बात करते हैं बैक्टीरियल डिसीजेस की। ठीक, अलग अलग डिसीज दी हुई है, वायरल डिसीज, हेलमिंथस डिसीज, बैक्टीरियल डिसीज आपकी बुक में। तो हम लोग थोड़ा सा उसको सॉर्ट करके पढ़ते हैं कि कॉलम्स बना के पढ़ते हैं, थोड़ा सा हमें इजीली समझ में आ जाए। ऑलराइट, तो बैक्टीरियल डिसीज की बात करते हैं तो 2 बैक्टीरियल डिसीजेस आपकी बुक में दी हुई है। पहली तो टाइफाइड दी हुई है एंड सेकेंड वन इज न्यूमोनिया। ठीक, पहली टाइफाइड दी हुई है एंड सेकेंड वन इज न्यूमोनिया। गॉट इट। अब देखो, टाइफाइड जो होता है, टाइफाइड किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया की वजह से होता है, क्योंकि बैक्टीरियल डिसीज है। अब बैक्टीरिया का नाम क्या होता है? सैल्मोनेला टाइफी। ठीक, सैल्मोनेला TYPHI। टी हमेशा छोटा रहेगा, क्योंकि जीनस का नाम जो होता है वो हमेशा स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। बहुत एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेंगे, केवल उतना ही पढ़ेंगे क्योंकि जितना बोर्ड में इम्पॉर्टेंट है, जितना सिलेबस में गिवन है, क्योंकि हम लोग का प्रिपरेशन जो है वो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ही चल रहा है। ऑलराइट, तो बात करते हैं बैक्टीरियल डिसीजेस की। अलग अलग डिसीजेस, अलग अलग वायरल डिसीजेस, बैक्टीरियल डिसीजेस, हेलमिंथस, प्रोटोजोन्स डिसीजेस, अलग अलग डिसीजेस आपकी बुक में गिवन है, लेकिन जो सिलेबस में गिवन है केवल मैं वही डिसीजेस कराऊंगी कवर। ऑलराइट, तो बैक्टीरियल डिसीज में 2 डिसीजेस, बैक्टीरियल डिसीजेस में 2 डिसीजेस गिवन है। ठीक, 2 बैक्टीरियल डिसीजेस गिवन है बुक में। पहली है टाइफाइड। लोग कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, यानी कि साथ साथ पढ़ेंगे जो डिसीजेस गिवन है, जिससे याद रहेगा, थोड़ा सॉर्टेड वे में होगा, याद करने में भी इजी रहेगा, कंपेयर करके भी पढ़ पाएंगे। ठीक, टाइफाइड एंड न्यूमोनिया। ठीक, टाइफाइड एंड निमोनिया। अब जो टाइफाइड है बैक्टीरियल डिसीज है, तो बैक्टीरिया से होगी किसी, तो किस बैक्टीरिया से होती है? सैल्मोनेला टाइफी से होती है। स्पेलिंग में हमेशा ध्यान देना, क्योंकि इनकी स्पेलिंग में बहुत लोग एरर करते हैं। सैल्मोनेला और टी हमेशा ये छोटा रहेगा, टाइफी। पहले भी मैं बता चुकी हूँ क्यों छोटा रहेगा, ये हमेशा छोटा रहेगा। ठीक, सैल्मोनेला टाइफी की वजह से होता है। और निमोनिया किसकी वजह से? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी की वजह से। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी की वजह से, NIAE, एंड हेमोफिलस इन्फ्लुएंजी की वजह से। हेमोफिलस, यहाँ पे हम लोग बहुत सारे ऐसे नेम्स पढ़ेंगे तो सारे याद होने चाहिए। इन्फ्लुएंजी की वजह से होता है। ठीक, अब ये जो 2 डिसीजेज होती हैं, ये टाइफाइड जो होता है, टाइफाइड कहाँ किस चीज़ को ख़राब करता है, किस चीज़ में, क्या बॉडी में किस पार्ट में होता है? तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टीन, यहाँ स्मॉल इंटेस्टीन में रहता है, लेकिन बॉडी के बाकी पार्ट्स में, जहाँ पे बाकी ऑर्गन्स में जो अफेक्ट करने के लिए जब जाता है, तो ब्लड स्ट्रीम की हेल्प से बाकी ऑर्गन्स में जाता है। ठीक, ब्लड स्ट्रीम की हेल्प से पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाता है। ठीक, अब निमोनिया क्या करता है? निमोनिया देखो, जो एल्वियोलाई होता है लंग्स का, एल्वियोलाई यानी कि जहाँ पे एयर फिल होती है ना, वो उस पार्ट को कहते हैं एल्वियोलाई। तो जो एल्वियोलाई होता है, एल्वियोलाई ऑफ लंग्स, वहां पे एक फ्लूइड फिल हो जाता है। वो फ्लूइड जो होता है रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि वहां पे फ्लूइड फिल हो गया तो एयर कैसे फिल होएगी? तो वो जो होता है रेस्पिरेशन में, रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज जो होती हैं उसको इंटरप्ट करता है, एक्टिविटीज को
इंटरप्ट करता है। यानी कि देखो इसमें लंग्स जो होते हैं, लंग्स का कुछ नहीं होता, लंग्स नहीं खराब होते, बस जो रेस्पिरेटरी पैसेज होता है निमोनिया में वो इफेक्ट होता है, उसमें प्रॉब्लम आती है। ठीक, तो ये हो गई कहाँ पे डिसीज होती है। अब सिम्टम्स की बात करते हैं। सो ये सारे हैं सिम्टम्स डिसीज के, यानी कि टाइफाइड के सिम्टम्स हैं। फीवर आना, वीकनेस, स्टमक एक, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक एंड लॉस ऑफ एपेटाइट। सारी चीज़ें ये याद ही करनी पड़ेंगी क्योंकि इसमें कुछ समझाने लायक है नहीं, बहुत सिंपल सा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में पूछा जा सकता है ये। एंड निमोनिया के सिम्टम्स हैं कि फीवर, चिल्स, हेडेक, कफ एंड बहुत सेवियर केस में, यानी कि जब जो बैक्टीरिया है बॉडी में, बॉडी की मशीनरी की हेल्प से बहुत ज़्यादा ग्रो कर गया, तब उस केस में जो नेल्स एंड लिप्स होते हैं वो ग्रे टू ब्लूइश इन कलर हो जाते हैं, ग्रे टू ब्लूइश इन कलर हो जाते हैं। ठीक, अब देखो दोनों ही बैक्टीरियल डिसीज है, लेकिन टाइफाइड जो होता है ये कॉन्टैमिनेटेड फूड की वजह से ही स्प्रेड होता है। यानी कि जैसे कोई पर्सन है, उसने फूड जो लिया वो प्रॉपर सील्ड नहीं था, उस फूड में ये बैक्टीरिया सैल्मोनेला टाइफी था, तब वो कॉन्टैमिनेटेड फूड या वाटर, उन सारी चीज़ों से टाइफाइड हो सकता है। लेकिन जो ये निमोनिया है ये तो जैसे पब्लिक प्लेस ने किसी ने स्नीज कर दिया, किसी के जूठे यूटेंसिल्स में आपने यूज़ कर लिया अपने लिए भी, एंड इन सारी चीज़ों से, कॉन्टैमिनेटेड चीज़ों से ही ये स्प्रेड होता है। यानी कि ये एरोसॉल्स जो होते हैं, जब स्नीज करते हैं तो जो वाटर होता है वो सब ड्रॉपलेट्स जो होती हैं वो किसी ने ले ली, यानी कि किसी ने ब्रीद करा तो उसके अंदर चला गया, तो उन सारी चीज़ों की वजह से निमोनिया स्प्रेड होता है। कम्युनिकेबल डिसीजेस हैं। ऑलराइट, तो अब बात करते हैं वायरल डिसीज की, जो कि केवल एक ही गिवन है आपकी बुक में। वायरल डिसीज जो कि कॉमन कोल्ड है, वायरल डिसीज जो कि एक गिवन है, कॉमन कोल्ड। ये होता किससे, अब किस चीज़ से, किस वायरस से? देखो वायरल है तो वायरस से ही होगा, तो किस वायरस से होता है? राइनो वायरस से होता है। ठीक, राइनो वायरस से होता है। ये भी हमें पता है कि अगर किसी को कोल्ड है तो अगर उसके हम लोग ने जहाँ पे उसने छींका या स्नीज करा उसको हम लोग इनहेल कर लेंगे तो होगा, क्योंकि कम्युनिकेबल है, ये तो कॉमन चीज़ है, कॉमन कोल्ड। ठीक, तो इसके सारी चीज़ें हम लोग को पता होती है कि कैसे स्प्रेड होता है। ठीक, अब इसके सिम्टम्स भी हम लोग को पता है। सिम्टम्स जो होते हैं कि हैवीनेस होती है, हेडेक हो सकता है सेवियर केस में, सोर थ्रोट, नेजल डिस्चार्ज, ठीक, एंड हॉर्सनेस इन वॉइस, आवाज हैवी हो सकती है। ठीक, ये सारे कुछ सिम्टम्स है कॉमन कोल्ड के जो बेसिकली सबको ही पता होते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं बोर्ड में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एंड इजी भी बहुत हैं। ऑलराइट, तो आज की वीडियो मेरी यहीं खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूंगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मस्किटो के बारे में डिस्कशन, उसकी लाइफ साइकिल के बारे में। ऑलराइट, तो मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूले, इस वीडियो को भी एंड प्रीवियस वीडियोस को भी। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें एंड ऑफ कोर्स शेयर माय वीडियोस टू योर फ्रेंड्स एंड टू योर डियर वंस। बाय बाय।